हेलो दोस्तों और दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड वीडियो। राइट, ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो हो चुका है, फंडामेंटल आप लोग देख लेना उसमें, और आज हम लोग जुड़ जाओ थर्ड वीडियो के साथ। राइट, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। राइट, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये होता क्या है? हम लोग ये सोल्यूशन जो लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, ये x का जो रूट्स आता है, जो इक्वेशन का रूट्स आता है, x का वैल्यू लिखते हैं, उसको इस इक्वेशन से, ये फॉर्मूला से लिखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लोग देखो, तभी आप लोग डायरेक्टली इसको समझ पाओगे। राइट, तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। राइट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेट से। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, डिफरेंशिएट करना। अगर नेगेटिव भी लो तो भेदभाव करना, नहीं तो ये डिफरेंशिएट करना, मतलब रूट्स को डिफरेंशिएट करता है, नेचर बताता है रूट्स का, कि ये इस नेचर का है, वो उस नेचर का है। नेचर मतलब ये मत सोचना कि खराब नेचर का है, गुड नेचर का, अच्छा नेचर, ऐसा नहीं। ये बताता है जो रूट्स आएगा वो रियल है, इमेजिनरी है, ठीक है, रूट्स अलग अलग है, डिस्टिंक्ट रूट है या इक्वल रूट्स है। ये सारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये सारा डिटेल देता है। तो इसी डिटेल, ये जो डिटेल देता है, ये कैसे देता है? डिस्क्रिमिनेट करके, डिफरेंशिएट करके, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहता है। और इन शॉर्ट वी कॉल इट कैपिटल डी। राइट, वी डिनोट इट विद कैपिटल डी। तो ये जो कैपिटल डी है, डी इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे हम लोग को तीन कंक्लूजन मिलता है। क्या? इफ नंबर 1 d इज इक्वल टू 0, अगर सपोज d 0 आ गया तो रूट्स आर रियल होगा एंड इक्वल होगा। कैसे? ये हम बताएंगे केस 1 लेके थोड़ी देर में। नंबर 2, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल तो होगा बट नॉट इक्वल। रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब नॉट इक्वल, अलग अलग। नंबर 3, इफ d इज लेस देन 0, देन रूट्स क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल होगा ही नहीं। राइट, इक्वल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, रियल भी नहीं है। राइट, अब ये तीनों जो हम लोग कंक्लूजन निकाले हैं, उसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे यहां से। राइट, चलो तो अब हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी इसका रूट्स हम लोग लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग डी कह रहे हैं, तो चलो इस पर इन शॉर्ट हम लोग डी लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब वेरीफाई करते एक एक करके। जैसे पहला केस है, केस 1 में d इज इक्वल टू 0, तो ये d की जगह 0 पुट कर दो, तो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 अपॉन 2a। अब हम लोग 0 का स्क्वायर रूट, दैट मीन 0 ओनली, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस 0 बाय 2a। अब अगर हम लोग इस माइनस बी को एक बार 0 ऐड करें, बाय 2a करें, और एक बार माइनस बी माइनस 0 करें, बाय 2a करें, इन बोथ द कंडीशन क्या आएगा? रिजल्ट माइनस बी अपॉन 2a, और यहां भी आएगा माइनस बी अपॉन 2a। क्लियर? तो इफ रूट मीन्स इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 होता है तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये दोनों रूट क्या हो गया? इक्वल भी है और रियल। ये रियल रिप्रेजेंट्स रियल नंबर। राइट, ये नॉट रियल मीन्स द नंबर इज नॉट रियल। रूट्स जो आया वो रियल नंबर है, ये नहीं है। इसमें क्या है? रियल नंबर है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम लोग कहते हैं रियल एंड इक्वल। अब केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 में हमने लिखा कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो ठीक है, केस 1 हटा देते हैं, इट्स डन। अब केस 2 में d इज ग्रेटर देन 0, यहां पे अगर हम लोग लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इस जगह में। राइट, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये जो रूट से निकलेगा, डेसिमल में हो चाहे एक होल नंबर में हो, कुछ भी निकले, तो ये क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस समथिंग, मतलब कोई रियल वैल्यू होगा अपॉन 2a। अब इस माइनस बी प्लस को रियल वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, रियल नंबर सॉरी,
अगर ये माइनस बी प्लस माइनस रियल नंबर अपॉन 2 है तो क्या होगा माइनस बी प्लस रियल नंबर अपॉन 2a माइनस बी माइनस रियल नंबर अपॉन 2a। तो वैल्यू क्या होगा, डिस्टिंक्ट तो होगा, दो अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट होगा, एक बार ऐड करें एक बार सब्ट्रैक्ट करें तो अलग अलग वैल्यू तो स्टोर होगा, बट रियल होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज अ रियल नंबर। अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 0 से बड़ा है तो रियल नंबर होगा। सेकंड केस इज डन, होपफुली अंडरस्टूड। थर्ड में आते हैं। अब इस थर्ड केस में क्या है, d इज लेस देन 0। ये समझने से आपका रियल वाला भी थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब d इज लेस देन 0, यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस एक वैल्यू ऐसा लिखेंगे इन विच d इज लेस देन 0 अपॉन 2a। तो 0 से कोई अगर स्मॉलर वैल्यू है तो क्या होगा, वो एक नेगेटिव नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है, बाय 2a या नेगेटिव इंटीजर भी कह सकता हूं। तो अगर एक नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी पॉसिबल नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर में काउंट होता है, हो जाता है। इसलिए माइनस बी प्लस माइनस ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है, अपॉन 2a। दैट मीन्स इसका रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस ये इस केस में इनडेफिनाइट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो रूट आएगा इस रूट को लिखेंगे नॉट रियल, इट इज नॉट अ रियल रूट, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर हो कोई भी ले लो आप, -2 का स्क्वायर रूट करना पॉसिबल नहीं, -3 -4 -5 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या होगा कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चुन्नू मुन्नू दो क्वेश्चन लिए हैं, बहुत आसान सा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए देखना है कि हाँ ठीक है कॉन्सेप्ट की है। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है और नेचर भी बताना है कि रूट्स किस तरह का हो, रियल नंबर में होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, राइट। तो हम लोग क्या निकालेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 3। तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4ac, 1 इंटू 3, so 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, d is greater than 0, so if d is greater than 0 then it is the second case जो भी मैंने बताया कि roots are, d is greater than 0, so roots are real and distinct, ठीक है, real but not equal। उस केस में जाते हैं, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 1। d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या आ गया, रूट्स d 0 आ गया, d 0 मीन्स द फर्स्ट केस में क्या था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब क्यों होता है आप तो समझ में आ गया होगा, वो एक्सप्रेशन के साथ मैंने बताया, क्लियर है। दीज आर 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन रहता है वो जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल, राइट। इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ऑल्सो इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या हुआ 1, b k उसी का वैल्यू निकालना है, c इज इक्वल टू 4। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स 4 इज इक्वल टू 0। नाउ k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू रूट 16, दैट मीन्स प्लस माइनस 4। यानी कि अगर ये रूट्स इक्वल होने का कंडीशन क्या है, k शुड बी आइदर इक्वल टू +4 और -4, राइट। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और होपफुली आप लोग इसको पसंद करोगे वीडियो को। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है अगर आप लाइक करोगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।